तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने फील्ड में जबरदस्त होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियन का भारत में आगमन क्यों हुआ, क्या वजह था। सबसे पहला बात आपको हम यूरोपियंस के बारे में बताते हैं, जो कि यूरोपियंस कौन कौन थे, क्या क्या कंपनी थी। जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो उसका मोबाइल किस कंपनी की होती है? मोबाइल होती है सैमसंग, गैलेक्सी, इसका रियलमी, फिर ओप्पो, एप्पल। उसी तरह यूरोपियंस कौन कौन कंपनियाँ थी? पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच। ये सब एक नंबर खुजलीदार आदमी थे। इनके पिछवाड़े में खुजली हुआ और वो कहाँ आ गए? भारत आ गए। तो भारत आ गए तो क्यों आए? सब कारण बता सकते हैं आप क्यों आए? तो सबसे पहले हम कारण बताते हैं इकोनॉमिक्स वेल्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि मार्को पोलो की यात्रा में वृत्तांत को पढ़कर दिमाग खराब हो गया। तो सबसे पहले भारत के पास बहुत ही धन था। ठीक है, धन होने के कारण क्या था? इसका यूरोपियंस का नजर पड़ गया भारत पर। तो यूरोपियन नजर कैसे पड़ सकते हैं? ये इतना इनको माथा में खुजली से लोग किताब पढ़ते, कभी तो पढ़ते नहीं थे। कौन यूरोपियंस दिन किताब पढ़े? किसका किताब पढ़ा? मार्को पोलो का। मार्को पोलो का जब वो घूरने गया था, पता नहीं क्या घूरने चल गया, बात बता दिया उसको। किसको बता दिया? किसको बता दिया? यूरोपियंस को बता दिया। कैसे? वो किताब अपना लिखा था। सबसे पहला कारण ये था। और दूसरा कारण था स्पाइसेस, यानी कि मसाला। स्पाइसेस आर लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियंस। यानी कि जो मसाला है, मसाला यूरोपियंस का क्या जीवन रेखा है। कैसे जीवन रेखा है जानते हैं? क्योंकि मसाला किस में काम आता है? मसाला किस में काम आता है? मसाला किस में काम आता है? मसाला किस में काम आता है बता सकते हैं आप? मसाला काम आता है फूड प्रिजर्विंग में, यानी कि खाना को बचाने में। कैसे? आंवला का अचार बनाने में आता है, फिर कैसे आम का अचार बनाने में आता है, नींबू का अचार, बहुत सारे अचार खाते हैं कि नहीं खाते उसी तरह का। अब फूड डिलीशियस, यानी भोजन को स्वादिष्ट बनाने में काम आता है। इसके बाद आता है मेडिकेशन, यानी कि दवाई बनाने में काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियंस जब भी खाने बैठते थे ना, तो उनका दिमाग खराब होता था। क्यों? एक तो थोड़ा स्वादिष्ट नहीं है, मतलब कुछ भी कच्चे खिलाता है। तब इसका नजर, यूरोपियंस का नजर पड़ा मसाला पर। मसाला पर जब नजर पड़ा ना, उनका दिमाग खराब हो गया। बोले अरे साला इतना मजेदार, साला एकदम सुखल को मासा खेल कितने बढ़िया लागे जो। और इसीलिए वो क्या किया? खाने लगा फूड प्रिजर्विंग, यानी कि फूड को पूरा मस्त बना दिया, मस्त बन लगा खाने में। इसके बाद आता है हमारा तीसरा नंबर आता है जियोग्राफिकल डिस्कवरी, भौगोलिक जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, यानी कि भौगोलिक खोजें। सबसे पहले वहाँ पर हॉट वेदर था। ठीक है, भारत में कैसा होता था? गर्म माहौल था। गर्म माहौल होगा तब ना गर्म सामान निकलेगा। उसी तरह गर्मी में क्या होता है कि एकदम क्रॉप्स मस्त होते थे, क्रॉप्स का पैदावार मस्त होता था। ठीक है, तो हॉट वेदर होगा तो एग्रीकल्चर होगा मस्त, खेती बढ़िया होगा तो रॉ मटेरियल्स खतरनाक निकलेगा। रॉ मटेरियल्स खतरनाक निकलेगा कि नहीं निकलेगा? रॉ मटेरियल्स खतरनाक निकलेगा। रॉ मटेरियल्स क्या क्या निकलता था जानते हैं? भारत में निकलता कपास, नील यानी कि इंडिगो। इसके बाद फिर क्या जानते हैं? कपास में मेज, राइस, चावल, क्रॉप्स, ये सब निकलता था। यानी कि जैसे मौसम बदलता है उस तरह अनाज बदलता है। यानी कि मौसम जैसा रहेगा वैसा अनाज भी निकलेगा। तो ये सब यूरोप में नहीं होता था। तो यूरोप का नजर पड़ा यहाँ पर आने का कारण क्या? वहाँ पर तो मस्त माल गर्म माहौल होता था, हमेशा गर्म माहौल के कारण गर्म माल निकलता था। गर्म माल निकलने के कारण खेती मस्त होता था। ठीक है, तो ये सब कारण हो गया। अब चौथा कारण क्या जानते हैं? चौथा कारण है हमारा डायरेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैसे बता रहे हैं? तो भास्को डी गामा earned 60 times profit of his entire investment। अब ससुरा यूरोपियन जो था एक नंबर घन चक्कर आदमी था। पूछिए कैसे? क्योंकि ये इतना दिन इसको दिमाग नहीं खुला था। जब देखा कि सारा भास्को डी गामा
1 रुपया सामान को 60 रुपया ले रहा है, तो इसका दिमाग खराब हो गया, बौखला गया, इसको जलन हो गया इससे। अरे सब भास्को दिमाग लो, भास्को दिमाग गया वहाँ बता रहे तुम इतना पैसा कमा लिया, चलो हम लोग भी चलते हैं, कहाँ हम लोग कमाएंगे। वही इसको नजर पड़े कि इसका भास्को डिगामा पर। अब भास्को डिगामा सोचा अरे अच्छा कोई बात नहीं, आने तो देखेंगे भास्को डिगामा बना को रहा है। वही यूरोपियंस क्या किए, वो आ गए, कहाँ यूरोपियंस भारत आ गए, वो देखे कि अरे ये इतना पैसा, ये क्या बोली सेट का, तो मेरे बात को अब चलते हैं 5वां नंबर। अब 5वां कारण देखते हैं हम। 5वां कारण क्रूसेड एंड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज यानी कि धर्म युद्ध। क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध और वो भौगोलिक खोज है, ठीक है। तो क्रूसेड जियोग्राफिकल डिस्कवरी क्या होती थी, मुस्लिम थे ना, मुस्लिम क्या करते थे, ट्रेडिंग पाथ, ये हमारी ट्रेडिंग पाथ है, ये क्या है, ट्रेडिंग पाथ है, ये क्या है, ट्रेडिंग पाथ यानी कि व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। मुस्लिम करके इसको रोक दिया किसके लिए, फॉर क्रिश्चियन के लिए रोक दिया, क्यों, क्योंकि कहाँ से, एशिया से यूरोप, कहाँ से, एशिया से यूरोप, ठीक है। ये एशिया से जो यानी भारत से जो यूरोप जाने वाले जो रास्ते थे उसको मुस्लिम्स ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, एशिया से यूरोप जाने वाले भारत को। यानी देखिए यूरोपियंस का क्यों आगमन हुआ, वो हमने 3 कारण पढ़ लिया। चौथा कारण ये क्या था कि जो भारत से जो यूरोप माल आता था, तो वो क्या करता, बेचता था, ठीक है, मतलब कितना, एक का 60 लेता था। अब मान लीजिए एशिया से यूरोप में आ भी नहीं करेगा माल, तो बेचेगा क्या, झींगा कुछ तो बेचेगा नहीं। इसी कारण नजर पड़ गया यूरोपियन सरकार ना यहाँ पर, जो मतलब जियोग्राफिकल डिस्कवरी में मुस्लिम लोग किस दूसरे को क्यों कमाएगा, हम लोग कमाएंगे ना। तो मुस्लिम क्या किया, क्रिश्चियन के लिए ब्लॉक कर दिया पाथ को, एशिया से जाने वाले पाथ को जो यूरोप जाती है। समझ रहे बात को, चौथा हो गया। फिर हम चलते हैं पांचवा कारण पढ़ता क्या है भाई, 5वां कारण भी पढ़ना पड़ता है ना। 5वां कारण हो गया। अब चलते हैं छठा लिखिए, इम्पैक्ट्स ऑफ रेनेसांस एंड एनलाइटमेंट इन यूरोप, समझ बात को, यानी कि पुनर्जागरण और बुद्धि। यूरोप में ना, यूरोप जैसे मान लीजिए यूरोप लोग हैं, यूरोपियंस हैं, इनका बुद्धि खुला। बुद्धि कैसे खुला, पहले ये बंद था, ये पहले क्या था, बंद था बुद्धि, तो बुद्धि बंद था तो ये खुल गया, अब ये प्रकाश होने लगा। पूछे कैसे प्रकाश होगा, जानते हैं कैसे प्रकाश होने लगा, ये यूरोपियन से मान ली, यूरोपियन से ये बुद्धि खोलने लगा। पूछे कैसे खोलने लगा, सबसे पहले आया यहाँ पर आया इरा ऑफ साइंस एंड टेक। अब देखिए जब साइंस और टेक्नोलॉजी, अब पहले लोग क्या करते थे, पहले सब कुछ भी बस चल दिया लेके धनुष मारना किसी को। अब क्या करते हैं ये लोग, टेक्नोलॉजिया लगाते हैं, टेक्नोलॉजिया क्या था, बंदूक से लोग शिकार करते थे। अब आता है इरा ऑफ रैशनैलिटी, वहाँ पर एक से एक बाबा साहब आने लगे जो पूरा ज्ञान दे देते थे, यानी कि ज्ञान का इरा ऑफ रैशनैलिटी। इसके बाद आता है यहाँ पर देखो, आता है ये न्यू डिस्कवरी, यानी कि नया खोज हुआ था, न्यू डिस्कवरीज लाइक मेरिन कॉम्पास नीडल एंड स्केल। मेरिन कॉम्पास, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका मेरिन कॉम्पास, ये हो गया मेरिन कॉम्पास, ठीक है। एक हो गया, इसको भी टाइम, ये टाइम देखने के लिए हुआ था,
ये ना यहाँ पर रेत यहाँ सेंड रहता है, सेंड रहता है कि नहीं रहता है, सेंड रहता है, ठीक है, हो गया। किस लिए इसको यूज किया था, ये यूज किया था यूसेस फॉर लॉन्ग भोया यानी कि लंबी समुद्री यात्रा के लिए, लंबी समुद्री यात्रा के लिए यूज किया जाता था। 6 नंबर मतलब कारण, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन वॉइस एनवायरनमेंट, यानी कि जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, कुछ बड़ा होता है तब कुछ सीखने मिलता है। इसलिए जब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, दिमाग सब हुआ, ठीक है, दिमाग से मिला लोग को, तो वो क्या किया वहाँ पर इराफ साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सामने आया, फिर ज्ञान का काल आया, ज्ञान का काल आया, फिर डिस्कवरी हुआ नया गैस किसका, मेन कंपास रेडियस का, और फिर यूज ऑफ लॉन्ग है, इसको समुद्री यात्रा के लिए यूज किया जाता है। यूरोपियंस का दिमाग खुल गया, अरे यही वजह था भारत में आने का। अच्छा, अब एक आता है 7वां नंबर, इंपीरियलिज्म कोलोनिज्म। 7वां कारण कोष क्या है, 7वां कोष क्या है, इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। अब समझते हैं इंपीरियलिज्म का मतलब क्या आता है, जो पूरा कंट्रोल है, टोटल कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है टोटल कंट्रोल ओवर इकोनॉमी स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए ये मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि जैसे नियम और कानून जो बनता है, नियम और कानून बनने का जो मतलब अधिकार है वो किसके पास था, इंपीरियलिज्म के पास था। और टोटल कंट्रोल इकोनॉमी स्ट्रक्चर कि मार्केट में क्या कैसा क्या माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, कितना पैसा आया नहीं आया, वो मुनाफा कैसे हुआ नहीं हुआ, वो किस पर था, अधिकार था कॉलोनियलिज्म पर, ठीक है। तो ये सब वजह जो है उसी कारण यूरोपियंस का भारत आए। तो सबसे पहला क्या था आपका, सबसे पहले आपका था इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ इंडिया, दूसरा स्पाइसेस गार्डन, तीसरा जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, चौथा क्रूसेड एंड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, इसके बाद फिर आपका होता है डायरेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट, इसके बाद होता है आपका इम्पैक्ट एंड एनलाइटमेंट यूरोप, इसका इंपीरियलिज्म कोलोनिज्म। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हम लिखे थे तीसरा नंबर पर, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हम जो लिखे थे वो हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा डिस्कवरीज, हो जाएगा कंडीशन, यानी कि स्थिति रहेगी तब ना मालूम है कि। चलिए थैंक यू।